इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ हमजा, वो भी लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जिसे लिखा जाता है, जिसे हम साहित्य कहते हैं, और साहित्य बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस करता है कैरेक्टर्स की और ड्रामा की, जिसकी मदद से आज हम हमजा के कैरेक्टर के कई सारे नुआंसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि आपको सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहली चीज़ जो हमजा के कैरेक्टर में हमें देखने मिलती है वो है डुअल आइडेंटिटी, या तो फिर इसे हम बोलते हैं डॉपलगैंगर मोटिव। यहाँ पे हमजा, जिसका नाम है जसकीरत सिंह रंगी, जो कि उसका ओरिजिनल नाम है एज ए कैरेक्टर, वो यहाँ पे एक दूसरी कंट्री में जा रहा है। वो अपनी पूरी आइडेंटिटी को चेंज कर रहा है, और उसकी पूरी आइडेंटिटी जब चेंज होती है तो उसकी रियलिटी भी चेंज होती है। ऐसा कहा जाता है लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर किसी पर्सन ने बहुत देर तक मास्क पहन के रखा है तो ऐसी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो मास्क उसकी आइडेंटिटी बन जाए या उसकी रियलिटी बन जाए। और हमजा के साथ ये क्वेश्चन हमेशा जुड़ा रहता है कि जिस मास्क को उसने पहन के रखा है, क्या वो मास्क सच में उसकी आइडेंटिटी बन रहा है? क्या उसके अंदर मॉरल इरोजन हो रहा है उस मास्क की वजह से? क्या वो इस झूठ को इतना बढ़िया तरीके से जी रहा है कि वो झूठ अब और सच के बीच की जो लाइंस है उसकी लाइफ में वो ब्लर होने लगी है? और ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि डायरेक्टर ने बहुत डीपली सोचकर स्क्रीन में आपके सामने प्रेजेंट की है, जो कि इसकी कैरेक्टर राइटिंग को बहुत ज़्यादा डीपली फिलोसॉफिकली इरोडेड और तो और साइकोलॉजिकली एम्बिशन ड्रिवन बनाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्केटाइप है। पहला जो आर्केटाइप था हमजा का, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। दूसरा, लिटरेरी पर्सपेक्टिव से एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे आपको शेक्सपियरियन ड्रामा के बहुत सारे एलिमेंट्स देखने मिल जाते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है चैप्टर का नाम, जो कि था एक्ट टू ब्रूटस। यहाँ पे ब्रूटस के बिट्रेयल के बारे में बताया गया है, जो कि शेक्सपियर की ड्रामा जूलियस सीजर में होता है, और ब्रूटस बिट्रे करता है अपने किंग को, और यहाँ पे भी रहमान डकैत को बिट्रे करता है हमजा, जिसलिए उस चैप्टर का नाम ही एक्ट टू ब्रूटस दिया गया है। प्लस यहाँ पे शेक्सपियर के एक और ड्रामा का रेफरेंस भी यहाँ पे हमजा के द्वारा दिखाया जाता है, वो है एम्बिशन। हमजा के बहुत सारे डीप पॉलिटिकल एम्बिशंस है और वो पॉलिटिकल सीढ़ी चढ़ना चाहता है। इसी तरह का एक शेक्सपियरियन कैरेक्टर है मैकबेथ, जो कि बहुत ज़्यादा डीपली एम्बिशियस होता है, जिसकी वजह से वो अपने किंग को मारता है और उसके बाद वो पावर गेन करने की कोशिश करता है, और उस पावर गेन करने के चक्कर में ही उसका डाउनफॉल होता है। यहाँ पे एम्बिशंस लीड्स टू डाउनफॉल, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑल्सो हैपनिंग विथ हमजा, जो कि एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो कि आपको यहाँ पे देखने मिलता है जब आप इसे लिटरेरी लेंस से देखने की कोशिश करते हो। एक और रेफरेंस भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि फेमस शेक्सपियर के एक कंटेम्प्रेरी राइटर है जिनका नाम है क्रिस्टोफर मार्लो। उनका एक बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामा है जो कि है डॉक्टर फॉस्टस। अब डॉक्टर फॉस्टस एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपनी सोल को बेच दिया है मेफिस्टोफिलिस को। मेफिस्टोफिलिस एक डेविल है, और फिर उनका एक मॉरल इरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो हमजा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उसने अपनी सोल को सेल कर दिया है एक कंट्री को, जैसे कि हमारी कंट्री को। हमजा हमारी कंट्री का एक कैरेक्टर है जिसने अपनी आत्मा को बेच दिया है इंडिया को, और वो अब एक दूसरी कंट्री में जा रहा है जहाँ पे वो अपने हिसाब से एक्ट नहीं कर सकता है, बल्कि उसे जिस हिसाब से एक्ट करवाना चाहती है वो एंटिटी जिसने उसकी सोल को खरीदा है, वो उस हिसाब से एक्ट करने वाला है। तो ये एक डीप फिलोसॉफिकल रेफरेंस भी हमें यहाँ पे देखने मिलता है। हमजा के कैरेक्टर में डीपली एंग्रेन्ड है मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट का ये जो एलिमेंट है वो उसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा एंगेजिंग बनाता है। उसके अंदर का मॉरल कॉन्फ्लिक्ट हमें कई सारे सीन्स में दिखाई देता है। स्पेसिफिकली वो सीन जब 26/11 अटैक हो रहा होता है, उस सीन के अंदर आप जब हमजा का एक्सप्रेशन देखते हो, जब बाकी सब कैरेक्टर्स खुश हो रहे होते हैं कि इंडिया के ऊपर अटैक हो रहे हैं, यहाँ पे रियल पिक्चर्स को यूज़ किया है, यहाँ पे रियल वीडियोस को यूज़ किया है डायरेक्टर ने, और यहाँ पे फिक्शन और रियलिटी के बीच की जो लाइन है उसको ब्लर करने की कोशिश की है राइटर ने, जो कि एक बहुत ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल थॉट आउट ड्रामा एलिमेंट हमें यहाँ पे देखने मिलता है, जो कि स्क्रीन प्ले
में हमें यहाँ देखने मिलता है और उसकी सराहना करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमज़ा का कैरेक्टर उस मोमेंट में जिस हिसाब से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस को रिस्ट्रेन करता है, उसके चेहरे पे एकदम बहुत क्लियरली विजिबल होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप रेज है जो कि बाहर आना चाहती है, लेकिन वो उस रेज को बाहर एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव यहाँ पे हमें देखने मिलता है। और एक ये चीज़ भी हमें देखने मिलती है कि यहाँ पे शेक्सपियरियन कैरेक्टर हैमलेट है, वो अपने ही किए कराए में पूरी तरीके से फंस जाता है और उसके बाद वो अपने ही चक्रव्यूह में से बाहर नहीं निकल पाता। तो उसी तरह की कुछ हालत यहाँ पे हमज़ा की हुई है। हमज़ा भी अपने ही किए कराए में, अपने ही रचे जाल में फंस चुका है और उसके बाद बाहर जाने का उसको कोई सही तरीका नहीं मिलता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमज़ा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कन्वेंशनल मोरालिटी को फॉलो नहीं करता। लिटरेचर में कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि फ्लॉड कैरेक्टर्स है, जो कन्वेंशनल मोरालिटी को फॉलो नहीं करते। कन्वेंशनल मोरालिटी का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने का एथिकल सही तरीका, लेकिन यहाँ पे हमज़ा ग्रेटर गुड के लिए कोई भी एक ऐसा तरीका अपनाने के लिए तैयार है जो कि एथिकल मोरालिटी को तोड़ देता है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है उसके कैरेक्टर को। मतलब वो आज एक बुरा काम कर लेगा ताकि फ्यूचर में ग्रेटर गुड हो सके। इस तरह की जो थिंकिंग मेंटालिटी है ये कई सारे हमें लिटरेचर्स में देखने मिलती है और वो एस्पेक्ट यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली शो किया है राइटर ने और एज वेल एज यहाँ पे डायरेक्टर ने स्क्रीन पे इन सारी चीज़ों को उतारा है, जिससे हमज़ा का ये जो लिटरेरी पर्सपेक्टिव से एनालिसिस है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम धुरंधर पार्ट 2 देखेंगे। आपको हमज़ा का ये लिटरेरी एनालिसिस कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बता देना और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए भी रिच को फॉलो या सब्सक्राइब कर ही सकते हो।